अब वरिंदर से हो चुका है हमारा संपर्क और लेते हैं उनसे स्टैंड आउट रिजल्ट्स। वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं वो नतीजे जो रहे बेहद शानदार। गुड मॉर्निंग सर, आई होप मेरी आवाज आ रही है अभी। सॉरी फॉर द अर्लियर इनकन्वीनियंस। तो मेरे हिसाब से सर एकदम परफेक्ट, फर्स्ट क्लास। लवली लवली। तो मेरे हिसाब से सर यूपीएल के नंबर्स जो मैं बड़े कैटेगरी के स्टॉक्स देखूंगा उसमें से बहुत अच्छे आए थे। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और मेरे ख्याल में इस कंपनी से थोड़ा सा लोग हट के दूर हट गए हैं। उस एनवायरमेंट में जब हम एग्री की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे नंबर दिए। वॉल्यूम ग्रोथ 18% आया सर, मार्जिन 22.5% आए। इंपॉर्टेंटली दो चीजें सर, एक तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस इंक्रीज किया, और दूसरा सर अभी भी ये स्टॉक 12 टाइम FY23 अर्निंग पे ट्रेड करता है, तो बहुत सस्ता स्टॉक है। और मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस जिनका भी रिपोर्ट मैंने पढ़ा है तो वह सबने 800-900 का टारगेट किया है। दूसरा कंपनी सर बोरोसिल रिन्यूएबल, अगेन वी आर बायस्ड, वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू अवर क्लाइंट लॉन्ग बैक। आई थिंक this company has reported stellar set of numbers. वेरी सिंपली सर, अपने को नंबर आपके एनालिस्ट ने भी बता दिए कि 67 करोड़ का प्रॉफिट आया, वो 11 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर और 4 करोड़ YoY। अभी तो सर यहाँ से इनका कैपेसिटी 3 गुना होगा, उतना इनका जो एम है जिसके लिए इनको पैसा रेस करना है वो होगा। ₹5 का EPS इसी क्वार्टर में आया, तो आगे जाके ये इसी तरीके से काम करता रहता है सर, तो 15-20 रुपए तो EPS इसका दिखता है। और उस हिसाब से भी सर ये स्टॉक 20 टाइम नेक्स्ट ईयर, और जब इसका ये 1950 TPD का प्लान लग जाएगा उसके हिसाब से तो 15 टाइम पे ट्रेड करता है, तो अभी भी बहुत सस्ता स्टॉक है। तो ये दो अर्निंग्स मैं बोलूंगा मेरे लिए स्टैंड आउट रही, अगर आप लास्ट 2 दिन का विश्लेषण कीजिए तो। ओके, तो ये है बेहद शानदार रिजल्ट्स, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स और साथ ही वैल्यूएशंस भी जिनके आकर्षक हैं, उन कंपनियों में उस लिस्ट में कौन सी कंपनियां हैं सर? तो आपको मालूम होगा कि गोदरेज कंज्यूमर के नंबर आए थे, पर नंबर से कोई मतलब नहीं था, बिकॉज उसका इवेंट ज्यादा बड़ा था जब वो न्यू जो CEO अपॉइंट हुए थे। टाटा पावर्स का भी ऐसा ही है सर, बाकी आप वन ऑफ निकाल दीजिए तो नंबर्स आपको बहुत सॉलिड देखेंगे। बट आई थिंक इसमें कौन कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपको याद होगा सर कि ये स्टॉक मेरे ख्याल में 10-15% गिरा था जब ये था ना कि उसका जो इन्वेस्ट करने वाला है इन्वेस्ट नहीं करेगा, और एवरीवन वाज वेटिंग किस तरीके से कब जो उसके रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स का वो इन्वेस्ट करेगा। तो मैनेजमेंट ने कॉल ने बोला है सर कि हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग इसकी स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एसेट्स की। आई थिंक दिस इज अ वेरी चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट जो बहुत टाइम के बाद देखा है, एंड दे आर क्लियरली सेइंग कि हाँ भी हमें लगता है कि इस बार टेलमेंट जो है रिन्यूएबल एंसिलरी बिजनेसेस में है और हमें ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। तो इन्वेस्ट नहीं, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करेंगे उस एसेट्स की। आई थिंक दिस इज अ बिगर स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम टाटा पावर। अदरवाइज वन ऑफ निकाल दीजिए तो भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे और सस्ता स्टॉक है। नोवेलिस अगेन से नोवेलिस के नंबर्स अच्छे आए थे, हिंडाल्को की सब्सिडरी है तो उसके लिए अच्छा है। बट इसमें भी सर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या था कि इसका जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है उन्होंने अनाउंस कर दिया, और उन्होंने बोला कि वो एनुअल कैपिटल रिपेट्रिएशन जो 8 से 10% फ्री कैश फ्लो का होगा वो हिंडाल्को को करेंगे, जो मेरे ख्याल में बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। तो इसका नंबर तो अच्छा आया था, मेरे ख्याल में गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाया, बट मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाज कि उन्होंने जो ये कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी है। तीसरा सर BSE, आई थिंक BSE का नंबर बहुत टाइम के बाद मैंने देखा कि वो 24-25% सस्टेनेबल मार्जिन कर रहा है और ये नंबर्स आ रहे हैं। 37 करोड़ का एबिटा किया, वो सिर्फ एक्सपेक्टेड था 30 से 32 करेगा, तो 10 से 15% बीट है सर जो नंबर्स रिपोर्ट किए BSE ने, और ये बहुत टाइम के बाद नंबर आए सर। अगेन आप आई नो कि आप इसके बारे में बात करते रहते हैं, 18-19 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ ऑप्शनल एसेट्स व्हाट दिस कंपनी हैज, बट गुड टू सी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम BSE इज फायरिंग। छोटा कंपनी है अवर शुगर सर, शुगर में ओनली आई से कि जो इसका डिस्टिलरी सेगमेंट है उसका जो एबिट आया वो 44 करोड़ वर्सेस 31 करोड़ आया, तो बहुत बड़ा बढ़ोतरी आया इस सेगमेंट में जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। नंबर्स देखेंगे तो 4 करोड़ के सामने 57 करोड़ प्रॉफिट आया क्वार्टर, और सर बहुत ही सस्ता स्टॉक है ये। उस तरीके से रिडक्शन इन डेट कर रहा है, नया कैपेसिटी लगा रहा है, 320 KLPD का बिरला ग्रुप कंपनी है, तो अच्छे नंबर आए थे इसके। सीमेंट में सर 2 शोज थे, एक बिरला कॉर्पोरेशन, एक सागर सीमेंट। आई थिंक बिरला कॉर्पोरेशन हैज बीन स्ट्रांग, सागर सीमेंट नॉट सो स्ट्रांग, बट बिरला कॉर्पोरेशन के नंबर्स अगर आप देखेंगे इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सर 108% रहा इस क्वार्टर, सागर का 70% था। सस्ता स्टॉक है सर, एड आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा बिकॉज उसमें कुछ राइट बैक आया था, बट अदरवाइज सेल्स 20% अप क्वार्टर 1900 करोड़ एक्सपेक्ट किया था, उसके सामने 2100 करोड़ सेल्स आई, तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम बिरला कॉर्पोरेशन। अपोलो टायर सर वेरी गुड शो, आई से 230 करोड़ एक्सपेक्टेड था प्रॉफिट करेगा, उसके सामने 280 करोड़ आया,
15% मार्जिन के सामने 16% मार्जिन, 16.25% मार्जिन आया और 15 टाइम पे ट्रेड करता है सर स्टॉक। तो आई थिंक रियली गुड नंबर्स, गुड शो फ्रॉम अपोलो टायर्स। और एक छोटा स्टील कंपनी है सर वर्धमान स्पेशल स्टील, आई थिंक उनके नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं और बहुत टाइम से आ रहे हैं। आप क्वार्टर देखिए, YoY देखिए, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। 50-52 करोड़ का बेटा किया, जो 32% ऊपर था क्वार्टर, 230% ऊपर था YoY, दे डिड वेल। 17-18 टाइम पे ट्रेड करता है TTM EPS पे, तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। ओके, उम्मीद के मुताबिक इनलाइन रिजल्ट्स इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सर मैं बोलूंगा लुपिन इन लाइक टू वीक था और मेरे लिए थोड़ा वीक ज्यादा था। लुपिन इतना अच्छा नंबर नहीं आया। आप इसे ग्रॉस मार्जिन देखिए या एबिटा देखिए, ये क्वार्टर दोनों गिरे। एबिटा भी गिरा, एबिटा मार्जिन भी गिरा और ग्रॉस मार्जिन भी गिरा। आपको पैट बहुत ज्यादा दिखेगा बिकॉज उसमें लोअर इफेक्टिव टैक्स रेट है सर। इस बार ETR जो बोलते हैं, इफेक्टिव टैक्स रेट बोलते हैं, वो 10% था कंपेयर टू 27%। सस्ता स्टॉक नहीं है सर, 27-28 टाइम पे रेट करता है, विच इज 15% प्रीमियम टू 5-year एवरेज। बिकॉज मार्जिन कम हो रहे हैं सर क्वार्टर, तो इसलिए उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। आई विल रेट लुपिन एज अ वीक नंबर्स। पिडिलाइट अच्छे थे नंबर सर, सेल्स अच्छी थी पर मार्जिन इन लाइन थे, तो कोई तोड़फोड़ नहीं है। अगेन हमने सोचा था कि 22% मार्जिन आएंगे, 21-22%, उसके सामने 20.5% आए, तो बहुत बढ़िया ऐसा कुछ था नहीं। ये भी स्लाइटली वीक था, मार्जिन कम थे और 60 टाइम पे कट करता है, तो अगेन कुछ नहीं था। JSPL sir, I'll say the margins, everything was in line with what people were expecting. कोई तोड़फोड़ नहीं था। कॉल में everyone was only concerned about one thing, कि जो पावर की कंपनी है JPL है, क्योंकि आयरन और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका नंबर कैसे रहेगा। अदरवाइज आप टिस्को, JSPL, विदाता सबने डेट रिडक्शन किया है, सबका एबिटा पर टन अभी इसका 25,500 आया, टाटा स्टील का 27,000 आया था सर। बट कॉल में ना कोई ऐसा नहीं सुनाई दिया जैसे हमने टाटा स्टील में सुनाई दिया था, क्योंकि टाटा स्टील का तो ऐसा था कि Q1 भी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग जाएगा, Q2 भी इतना स्ट्रॉन्ग जाएगा। तो वो जो वो चीज JSPL में और वेदांता की कॉल में हमें सुनाई नहीं दी। वेदांता मेरे ख्याल में इनलाइन नंबर्स है, 32% एक्सपेक्टेड था, मार्जिन 32% आया। गाइडेंस इनलाइन थी जिस तरीके से Q4 का रन रेट चल रहा है, तो ऐसा नहीं था कि गाइडेंस बहुत अच्छा दिया जो हमने कभी सोचा ना हो। फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन उन्होंने बोला करेंगे। HZL ऑफकोर्स एक ट्रिगर है जो बहुत लोगों ने कॉल में पूछा, और उन्होंने सर अभी भी कोई कॉन्क्रीट गाइडेंस नहीं दिया था कॉल में उसकी डिविडेंड आउटलुक के लिए, तो एक वो क्वेश्चन मार्क रह जाता है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में सुन रहा था सर, आपको बहुत शानदार कंपनी है बट इसके मार्जिन कम हो रहे हैं बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए इसे ग्रॉस मार्जिन सर 250 बेसिस पॉइंट YoY कॉन्ट्रैक्ट हुए और 300 बेसिस पॉइंट क्वार्टर कॉन्ट्रैक्ट हुए। 12% मार्जिन आया कंपेयर टू 13.5% क्वार्टर। तो ये सारी कंपनीज का जब ये कमोडिटी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है तो इसमें मार्जिन कम हो जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है इस कंपनी की। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, ग्रेट कंपनी, वेरी वेरी ग्रेट कंपनी सर। सागर सीमेंट इनलाइन था सर, ज्यादा बात नहीं करेंगे। मिनती ऑल्सो इट वॉज इनलाइन की, कुछ खास नंबर नहीं आए थे। 33% मार्जिन एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 35 आया, बट बहुत महंगा स्टॉक है सर। 60 टाइम EPS पे ट्रेड करता है। ओके, तो ये है आपके लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज रहेगा नतीजों के दम पर एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर।